स्वागत है आपका। आज हम डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ज़्यादातर स्टॉक मार्केट में जो रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं उनको पता नहीं होता इसके बारे में कि किस तरह अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया जाए। तो ये कंप्लीटली काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक इंग्लिश में कहावत है, नेवर पुट्स ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, इन सेम बास्केट। अगर मान लीजिए आपके पास 100 अंडे हैं तो एक ही बास्केट में नहीं रखना चाहिए। अगर वो बास्केट गिर जाता है तो सारे के सारे अंडे फूट जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। उनको अलग अलग बास्केट में डिवाइड करना चाहिए। अगर उनमें से मान लीजिए 10 बास्केट में रखते हैं तो उसमें से एक बास्केट भी गिर जाता है तो अंडे वेस्ट हो जाएंगे, बाकी 9 जो बास्केट होंगे वो सेफ रहेंगे और वही आपको आगे बेनिफिट होगा। तो स्टॉक का भी इसी तरह होता है। सब जितना भी आपके पास पैसा है वो आपको एक ही स्टॉक में कभी नहीं लगाना चाहिए। अगर वो कंपनी डूब जाती है तो सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। उस पैसे को अलग अलग बास्केट में डिवाइड करना चाहिए। इसी को कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। अलग अलग स्टॉक्स में आपको रखना चाहिए। ओके, तो क्योंकि अगर एक कंपनी भी डूब जाती है तो बाकी कंपनी आपकी सेफ रहेंगी और वही कंपनी आपको प्रॉफिट करके देंगी। ओके, तो डाइवर्सिफिकेशन आपको कितना डाइवर्सिफाई करना चाहिए? बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाई ना करिए। अगर आप कंपनियां बढ़ा देते हैं तो आपका रिटर्न कम हो जाएगा। तो कितना विजुअली होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, स्टॉक्स कितने होने चाहिए? देखिए, पर्सन टू पर्सन मैटर करता है कि आपके पास कितना मनी है, कितना वैल्यू है। लेकिन ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर के पास तो ज़्यादा अमाउंट होते नहीं है। 5 लाख, 10 लाख या मैक्सिमम 20 लाख तक रिटेल इन्वेस्टर के पास होते। तो अगर हम रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो आपको 5 to 7, 8 शेयर तक आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म कर रहे हैं तो। यानी जो भी अच्छी कंपनी है उसके फंडामेंटल अच्छे है, बिजनेस मैनेजमेंट अच्छा है, काफ़ी अच्छे प्राइस पे मिल रही है। ओके, तो उसमें आप जो है अगर मान लीजिए 10 लाख का पोर्टफोलियो बना रहे तो उसमें जो है अलग अलग स्टॉक्स में आपको अगर 7 से 8 स्टॉक में भी रखेंगे तो वो भी चल जाएगा। ओके, अगर आप छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करें, स्मॉल कैप या मिड कैप में इन्वेस्ट करें तो आप और ज़्यादा शेयर्स आप ले सकते हैं। 10 से 12 शेयर्स में आप 10 लाख का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। स्मॉल कैप और मिड कैप ही लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि वो कंपनी ग्रोथ होती है। स्मॉल कैप छोटी कंपनी होती है जो आगे चल के बड़ी बनती है। तो जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं इंडिया में या ग्लोबली वो ज़्यादातर छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वही कंपनी आगे चल के आपकी वेल्थ बड़ी बनाती है। ओके, तो डाइवर्सिफिकेशन को हमेशा याद रखिए। किसी भी एक शेयर में आपको अमाउंट कभी नहीं डालना चाहिए, उसको अलग अलग शेयर में रखना चाहिए। ओके, क्योंकि इसी को डाइवर्सिफिकेशन कहा जाता है। काफ़ी सारे लोग इंडिया के बड़े इन्वेस्टर और ग्लोबली भी आप देख सकते हैं किसी का भी पोर्टफोलियो एक ही शेयर में किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया है, अलग अलग शेयर्स में उन्होंने अपना डाइवर्सिफाई किया है। अगर बहुत ही अच्छा शेयर है तो आप 100 में से 50% किसी एक शेयर में रख सकते हैं, लेकिन बाकी का 50% अलग अलग शेयर में डिवाइड करिए। तो चलिए, ये डाइवर्सिफिकेशन के बारे में कंप्लीटली डिटेल मैंने आपको दे दी है। अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं तो हमने अपना कंप्लीटली स्टॉक मार्केट का कोर्स रिसेंटली लॉन्च किया है, जिसके लिए आप रोशन पावर ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए, विश ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।